राजा परीक्षित श्री सुखदेव मुनि महाराज से कहते हैं, आप हमें समुद्र मंथन के बारे में बताइए। समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ, और मंथन में कौन कौन थे। कहा बात बड़ी पते की पूछी है। एक बार इंद्र अपने हाथी को लेकर कहीं जा रहा था। दुर्वासा ऋषि से मिलना हो जाता है। दुर्वासा ऋषि इंद्र को देखकर मान सम्मान में बड़े खुश होते हैं और अपने गले की माला इंद्र को दे देते हैं। इंद्र उसी माला को हाथी की सूंड पर फेंक देता है और वो माला गिर जाती है, पांव में कुचल। दुर्वासा क्रोधित होते, अच्छा 3 लोग 14 भुवन का श्राप देता हूं, इसी पल तेरे से छीन लिए जाए। ये संत महात्मा बड़े क्रोधी होते हैं, इनको क्रोध बड़ा जल्दी आता है। और अब महाराज शुक्राचार्य जी, अच्छा शुक्राचार्य जी कौन है भक्तों, कौन है शुक्राचार्य जी? हैं? दैत्यों के गुरु। अच्छा देवताओं के गुरु कौन है? हैं? ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से बोलो। बृहस्पति जी। अब उन्होंने कहा इंद्र श्रापित है, आक्रमण कर दो। आक्रमण कर दिया और 3 लोग 14 भुवन वापिस ले लिए, छीन लिए गए इंद्र से। देवता बेचारे मारे मारे घूम रहे, भगवान के पास गए। क्या करें, कुछ उपाय बताओ। बोला अब क्या करें, युद्ध तुम कर नहीं सकते, श्रापित हो तो क्या करें। बोला दैत्यों को जाकर समुद्र मंथन के लिए मना लो। समुद्र मंथन करते। बोला ठीक है। दैत्यों के पास आए। दैत्यों को भी पता समुद्र मंथन अकेले नहीं कर सकते। तो महाराज मान जाते। बोला ठीक है, समुद्र मंथन करने के लिए तैयार है। अब समुद्र मंथन होता है और समुद्र मंथन होता है तो भगवान कहते हैं इनको ये बोलो कि जो बासुकी नाग मंगवाया गया था, इस नाग के हम मुख की तरफ लगेंगे। अब दैत्य बलशाली तो है, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, सोचा पता नहीं क्या मिलेगा, मुख की तरफ। हम राजा हम लगेंगे। बोला ठीक है। मंदराचल पर्वत मंगाया जाता है, डूबने लगता है मंदराचल पर्वत। भगवान कच्छप अवतार ग्रहण करते हैं और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। समुद्र मंथन आरंभ होता है। नाग को खींचने लगते हैं तो जैसे खींचा, अब मुख की तरफ लगे हुए थे देते, कुछ तो मुख से विष निकला, भस्म हो गए। जब तक बात समझ आई थोड़ा दूर खड़े हो गए जाकर। अब देवता महादेव जी को याद कर रहे हैं कि आइए ये विष निकला है, ग्रहण कीजिए। माँ पार्वती जी कहती सुनो ये देवता बड़े चालाक हैं, अमृत खुद ले लेंगे, विष आपको दे देंगे। बाबा तो भोले भंडारी बाबा ने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं, जग कल्याण के लिए ऐसा हो रहा तो हम तैयार है करने के लिए। माँ कहती है अच्छा एक बात बताओ, मेरे से प्रेम करते हो? बोला देवी खूब करते हैं। तो बोला मेरी जगह कहाँ है? बोला हमारे हृदय में। तो बोला विष ग्रहण करोगे? बोला हाँ। तो हृदय तक जाएगा? बोला जाएगा। तो बोले मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। भगवान ने कहा सुनो ऐसा करते हैं कि इस विष को हम कंठ से नीचे नहीं उतरने देंगे। और भगवान विष को ग्रहण करते हैं और कंठ से नीचे विष को उतरने नहीं देते हैं। और उसी समय भगवान के कंठ नीले पड़ जाते हैं। और वहां पर भगवान का नाम क्या पड़ता है? पीछे वाले हैं? आप वाली यहाँ की भाषा में बोलिए।
हाँ नीलकंठ महादेव महादेव या क्या बोले महेश्वर नीलकंठ महादेव बोले नीलकंठ महादेव की भगवान विष ग्रहण करते हैं। अब समुद्र मंथन करते हैं तो उसमें कामधेनु गाय निकलती है, संतों को दे दिया जाता है। ऐरावत हाथी निकलता है, परिजात वृक्ष निकलता है, अप्सराएं निकलती है, इंद्रलोक भेज दिया जाता है। अब मां लक्ष्मी निकलती वरमाला लेकर, वरमाला हाथ में है। अब तो किसी के गले में डालेगी, देवता भी वहां हैं, देते भी वही हैं, साधु संत ऋषि महात्मा भी वही हैं, सब सावधान हो जाते हैं। मां वरमाला लिए हाथ में संतों की तरफ देखती है, मन में सोचती है, बलशाली भी है, बुद्धि भी, लेकिन क्रोध बड़ी जल्दी आता है, आगे चल पड़ती है। देते लगे लाइन में, बलशाली तो है पर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, आगे चलती। देवता लगे लाइन में, देवताओं को देखती, बलशाली है, बुद्धि भी पर घमंडी बहुत है। थोड़ा आगे चलती, भगवान सामने से दौड़े चले आ रहे हैं। और जैसे ही मां भगवान को देखती है, भगवान को देखकर सोचती है कि सर्वगुण संपन्न है, बुद्धि भी है, बलशाली भी है, विवेक भी है, ना इनको क्रोध आता है। और भगवान के गले में वरमाला डाल देते हैं। अब महाराज भगवान के गले में वरमाला डाल देती है, चारों ओर जय जयकार होने लगती है। अब अमृत निकलता है, धन्वंतरी जी आते हैं अमृत लेकर, और जैसे अमृत निकलता है छीना झपटी चल जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है। भगवान मोहिनी अवतार ग्रहण करते हैं, मोहिनी अवतार ग्रहण करते हैं। ऐसा अवतार मोहन का कि जो देख ले वही मोहित हो जाए। पंगत लगी है, सूर्य नारायण भी वही है, चंद्रमा भी वही है, संत महात्मा भी वही है, देवता भी वही है। स्वरूप को देखकर सब अपना अपना भाव बनाते। कोई सोचते पत्नी स्वरूप में मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। सूर्य नारायण भगवान वहीं खड़े थे, मन में भाव बनाते हैं कि ये मुझे बेटी के रूप में मिल जाए। और जैसे भाव बनाया, भगवान ने तिरछी नजर से देखा, बोला अच्छा कोई बात नहीं, अपने बेटी के रूप में बुलाया है, अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। वचन दे दिया। वही सूर्य नारायण भगवान वर्ष भानु जी के रूप में आए, इंतजार कर रहे, वचन दिया था, आए नहीं। नारद जी ने जाकर कहा भगवान से, बोला वर्ष भानु जी इंतजार कर रहे हैं, क्या बात है? बोला अच्छा जाना भी है क्या, मैं तो भूल ही गया था। अब वहां अवतार लेने के लिए भगवान क्या करते हैं, अपना स्वरूप सजाते हैं। कहा था कि ऐसे आएंगे हम जो मोहन को भी मोहित कर दे। आज दर्पण के सामने आते हैं भगवान और अपनी जटाओं को खोलते हैं, थोड़ा बिखेरते हैं, घुंघराले केस हैं भगवान के, थोड़ी सी लालिन लगाते हैं अपने अधरों पे, नैनों में झीना झीना काजल लगाते हैं, इतना सुंदर अपने आप को सजाते हैं और थोड़ा सा गौर वर्ण डालते हैं। इतनी सुंदर छवि लगती है भगवान की, मानो दर्पण में वो छवि रुक सी गई है। और इतना सुंदर स्वरूप लेकर भगवान कहां पहुंचे, वर्ष भानु जी के यहाँ राधे के रूप में। वचन दिया था वर्ष भानु जी को भगवान ने। अब मोहिनी अवतार ग्रहण कर लिया, मोहिनी अवतार ग्रहण किया, सभी मोहित हैं, भगवान के आगे पीछे चल रहे हैं। देवता कामी हैं, भूल जाते हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, भगवान के पीछे पीछे चल रहे हैं और भगवान उनको मोहित कर कर अपने पीछे ले जा रहे हैं।
इधर भगवान एक रूप से देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, इधर अमृत पिला रहे हैं और दैत्य तो रूप सुधा का पान कर रहे हैं, देवता अमृत सुधा का पान कर रहे हैं। अब दैत्यों की पंगत में स्वर भानु नामक एक दैत्य खड़ा हो जाता है और वो दैत्य चंद्रमा के और सूर्य के बीच में पंगत में खड़ा हो जाता है। भगवान जल्दी जल्दी अमृत पिला रहे हैं, ध्यान रहता नहीं, उस दैत्य को भी पिला देते हैं। चंद्रमा ने इशारा किया, गलत कर दिया और भगवान जल्दी से उसकी गर्दन उतार देते हैं जब तक अमृत ने अपना कार्य कर दिया। और उसके दो बन गए, कौन? राहु और केतु। भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। अब दैत्यों ने युद्ध करना आरंभ कर दिया, युद्ध करना आरंभ कर दिया। तब देवताओं ने अमृत पी लिया, अमर हो गए, सभी दैत्यों को मार दिया, सभी दैत्यों को मार दिया। शुक्राचार्य जी ने क्या किया? अब राज्य तो छिन गया, देवताओं ने अपना राज्य वापस ले लिया। शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या के चमत्कार से सभी दैत्यों को जीवित कर लेते हैं, जीवित कर लेते हैं। बलि कहता है, गुरुजी अब बताइए, आपका आशीर्वाद हुआ, हम जीवित हो गए, लेकिन कुछ तो करना चाहिए, इन देवताओं को कुछ तो सीख देनी पड़ेगी, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, कुछ तो करना चाहिए। बोला एक ही काम हो सकता है, युद्ध तुम कर नहीं सकते। बोला तो क्या? बोला नारायण ब्रह्मण्य है और नारायण को अगर रिझाना है तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना शुरू कर दो। अब तो महाराज बलि ने क्या किया, जितने भी ब्राह्मण मिलते सबको धन देना शुरू कर दिया और उनका आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले रहे हैं और ब्राह्मण कहने लगे, महाराज अगर आप हमारा आशीर्वाद पा रहे हो तो हम ऐसा करते हैं कि आपको कुछ हम प्रदान करते हैं। और सभी ब्राह्मण मिलकर अपने तपोबल के प्रताप से एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और वो रथ दैत्यराज बलि को दे दिया और कहा, इस रथ पर आप जाएंगे तो अगर तुम्हारे सामने इंद्र भी आ जाए तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब दैत्यों को और क्या चाहिए? महाराज इंद्र को भी तुम्हारे सामने पराजित होना पड़ेगा, हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद झूठा नहीं हो सकता। अब बलि गदगद हो जाता है और उस तेजोमय रथ में बैठकर स्वर्ग पे आक्रमण कर देता है। उस रथ का इतना तेज निकल रहा है, इतना तेज निकल रहा है कि देवता उस रथ को देख नहीं पाते, देखने में भी समर्थ नहीं है। बृहस्पति जी ने कहा, ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, आपको यहां से भागना पड़ेगा, राज्य छोड़ना पड़ेगा। और सभी देवता वहां से भाग जाते हैं। बलि 3 लोग 14 भुवन उससे वापिस ले लेता है। अब महाराज कहा, ये राज्य हमारे पास रहे, क्या करना चाहिए? बोला दिन रात यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ तुम्हारा टूटना नहीं चाहिए। बोला अच्छा। बोला हाँ। अब तो बलि भी यज्ञ में लगा है, शुक्राचार्य जी भी यज्ञ में लगे हैं और रोज दान पुण्य किया जा रहा है। इधर देवताओं की माता अदिति मारी मारी फिर रही है, भगवान के पास जाती है कि महाराज क्या करें, मेरे बच्चों के लिए कुछ कीजिए। अब बलि तो नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहा है
और सोवा यज्ञ चल रहा है बलि का। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, कालांतर में भाद्रपद शुक्ल द्वादश मुहूर्त में 12 बजे आदित्य की गर्भ से भगवान वामन अवतार ग्रहण करते हैं। छोटे से बटुक से सुंदर से 52 अंगुल के बटुक से वामन रूप में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। जो भी देखता है मुग्ध हो जाता है और सारी जो रस्म थी वो पूरी की जाती है। गायत्री मंत्र फूका जाता है, ये गो पवित्र धारण करवाया जाता है, एक कमंडल हाथ में दिया जाता है, छोटा सा एक छतरी हाथ में दी जाती है। और वामन अवतार में भगवान बृहस्पति जी से मुस्कुराकर बोलते हैं, गुरुदेव आपने इतना किया है तो बताइए आपको हम क्या दे सकते हैं। तो कहा अगर आप कुछ दे सकते हो तो भिक्षा में हमें त्रिलोक के चाहिए, 3 लोक चाहिए। वामन भगवान ने कहा बड़ी अच्छी बात है, आपने मांगा है तो गुरुजी हम अवश्य देंगे। और भगवान अब महाराज छोटी सी छतरी हाथ में, कमंडल हाथ में है और चटक चटक करते छोटे छोटे पांवों से चल रहे हैं और बलि के दरबार में पहुंच जाते हैं। बलि नर्मदा नदी के किनारे सोवा यज्ञ कर रहा है और भगवान वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचकर वहां पे बलि को देखते, बलि वामन भगवान को देखते जल्दी से खड़े हो जाते। इतना सुंदर तेज स्वरूप उनका प्रवाहित हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी कहते बैठिए पहले यज्ञ को पूर्ण कीजिए। अब भगवान द्वार पे खड़े खड़े क्या कह रहे, आइए सभी दर्शन करते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। सभी भाव से दोनों भुजा उठाते हुए दर्शन कीजिएगा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा।
मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे दे झोली, भगत भर दे दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे दे झोली, भगत भर दे दे झोली। सभी भाव से बोले वामन भगवान की। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का मेरा रे, जन्म जन्म का मेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे दे झोली, भगत भर दे दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे दे झोली, भगत भर दे दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे दे झोली, 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 भगत भर दे दे झोली। भगवान आवाज लगा रहे हैं बलि को, उससे पहले आगे बढ़े, उससे पहले नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोल नहीं फिर भी कुछ मांग लीजिए। और सुनो, छोटी सी ब्राह्मण की कन्या देखकर आपकी शादी करवा दूं, आधा राज्य आपको दे दूं, आप बोलिए तो सही। बोला नहीं, हमें शादी नहीं करवानी। बोला फिर क्या चाहिए बताइए तो सही, मैं सर्वस्व लुटा दूं आप पर। अब ज्यादा ही बात चल रही, मांगिए मांगिए मांगिए, बोलिए बताइए। भगवान ने कहा राजा अगर तू देना ही चाहता है तो ऐसा कर, 3 पग भूमि दे दे। अब का 3 पग भूमि, एक तो आप छोटे से छोटे छोटे तुम्हारे पांव, 3 पग भूमि में तो तुम सही से बैठ भी नहीं पाओगे। अरे और कुछ मांग लो, थोड़ा ज्यादा मांग लो। बोला नहीं, आप हमें देना ही चाहते हो तो वचन दो कि हम 3 पग भूमि ही आपसे लें। अब 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। शुक्राचार्य जी ने सोचा बात क्या है,
नेत्र बंद कर कर देखते हैं तो भगवान विष्णु साक्षात सामने खड़े हैं। बोले अरे रुक रुक, मैं मत देना, 3 पग भूमि कंगाल कर देगा ये छलिया विष्णु है, तेरे को ठगने आया है, मना कर दे, बोल दे दोबारा आना महाराज, फिर कृपा करना दोबारा आना। हम भी कई बार कोई साधु महात्मा आते हैं तो क्या कहते हैं, महाराज दोबारा आना, फिर से आना। बलि ने कहा महाराज गुरुजी क्यों झूठ बुलवा रहे हो? अरे मेरे से ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा जो भगवान स्वयं मेरे द्वार मांगने आया है। और कोई बात नहीं, कंगाल कर देगा तो कोई बात नहीं है, आज मैं दिया हुआ वचन वापिस नहीं लूंगा। दी 3 पग भूमि, और जैसे कहा दी 3 पग भूमि, भगवान अपना आकार बढ़ाने लगते, बढ़ते 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 ब्रह्मांड तक चले जाते हैं। अब महाराज पहले पग में भगवान संपूर्ण पृथ्वी को माप लेते हैं, दूसरे पग में आकाश को माप लेते हैं, और तीसरा पांव उठाते, बलि कहां रखूं? भगवान कहते बलि को बंदी बना लो, ये अपने वचन को पूर्ण नहीं कर पा रहा है। बलि ने कहा नहीं भगवान रुकिए, एक बात बताइए, दान बड़ा कि दानी? बोला दानी। तो बोला महाराज तीसरा पांव मेरे सर पर रखिए। और भगवान ने जैसे ही तीसरा पांव रखा, पाताल लोक पहुंचा दिया बलि को, और कहा बलि आया तो था मैं तेरे को ठगने के लिए, तेरे से कुछ मांगने के लिए, और सुन मैं तेरे दान से बड़ा प्रभावित हूं, ये पाताल लोक ही तेरा हो गया, दे दिया मैंने तेरे को पाताल लोक। और भी मैं तेरे से प्रसन्न हूं, बता क्या चाहिए, मांग। कहा भगवान एक बात कहूं? बोले क्या? और कुछ नहीं चाहिए, बस आते जाते तुम्हारे दर्शन हो जाए। मैं घर से जब भी बाहर निकलूं, किसी भी कार्य से तुम्हारे दर्शन हो जाए। बोला अच्छा, इसका मतलब तुम्हें द्वारपाल बना रहे हो? बोला महाराज मेरी कहने की शक्ति तो नहीं है। बोला कोई बात नहीं, दिया तेरे को पाताल लोक, और हम खड़े हैं तेरी ड्योढ़ी पे, आते जाते तेरे को दर्शन देंगे। इधर माँ लक्ष्मी इंतजार कर रही है। बोला क्या बात है, आ नहीं रहे? बोला आप नहीं आ सकते। माँ ने बुद्धि लगाई कुछ तो करना पड़ेगा, और माँ छोटी सी कन्या का रूप धारण कर कर बलि के यहाँ पहुंच गई, और बलि की कलाई पे रक्षा सूत्र बांध देती है। बलि खुश होता है, कहता बोली क्या चाहिए? कहा और तो कुछ नहीं चाहिए, तेरे द्वार पे जो ड्योढ़ीवान खड़ा है वो चाहिए। बोला नहीं नहीं, वो आपको नहीं दे सकता, वो माँ लक्ष्मी का है, और कुछ मांग लीजिए, क्या चाहिए? माँ साक्षात अपने स्वरूप में आती है और बलि चरणों में गिर जाता है, और वहां से भगवान को माँ अपने साथ लेकर आती है। हम राखी का त्योहार मनाते हैं, पर आज तक ये नहीं पता था कि राखी का त्योहार आरंभ कैसे हुआ। माँ लक्ष्मी ने बलि की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधा था, तभी से ये राखी का त्योहार